आज हाजरा इलियास केस में एक ड्रामाई मोड़ आ गया। जी हाँ, हाजरा इलियास के वकील ने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज दिखा दी जो इस केस में बहुत अरसे से मिसिंग थी। सीसीटीवी फुटेज में वाज़िया तौर पर वारदात होती हुई देखी जा सकती है। जैसा कि मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं, इस केस के गवाहान जो पहले किसी खास दबाव की वजह से मुनहरिफ थे, उन्होंने भी रेहान चौधरी के मुलव्विस होने की तस्दीक कर दी है। इस वक्त अभी कोर्ट में लंच ब्रेक है। यकीनन लंच ब्रेक के बाद हम इस केस के फैसले की तवक्को कर सकते हैं। इब्रार हुसैन। जस्टिस ज़काउल्लाह बलोच की अदालत में पेश किए जाने वाले गवाहान पर रेहान चौधरी की तरफ से दबाव। सीसीटीवी फुटेज के बाद केस का नया मोड़। लंच ब्रेक के बाद इस केस के फैसले की तवक्को की जा रही है। हाजरा इलियास केस ने लिया एक नया मोड़। सीसीटीवी फुटेज बरामद। झूठे गवाहान की अदालत से माफी की दरखास्त। रेहान चौधरी के मुस्तकबिल का फैसला देखिए कुछ देर बाद। ये सब उस एसएचओ का किया धरा है। उस घटिया शख्स ने झूठ बोला है हमसे, फुटेज जाया कर दी। वो फुटेज उसने उनके आगे बेच दी। देख लेना चाहती सर, देखना इसका करती क्या। जो होना था वो तो हो गया, मेरी पगड़ी तो उछल गई। कमान चौधरी साहब, आपने अब ऐसी हार मान लिए। वकील साहब, चौधराइन साहब एक और से क्या कहूं मैं। दे दें कोई ऐसा ही आसरा जैसे ये हमें दे रही है। तो कमाल हो गया। तो मुर्जा हो गया है। जी हाफिज साहब। तो वकील साहब, ये आपने क्या अपना एक पत्ता छुपा के रखा हुआ था। तो ये हुआ कैसे? ये फुटेज मेरी जेब में उस रोज भी थी जिस रोज हम सुप्रीम कोर्ट में मिले थे। उससे एक रात पहले ही किसी ने मुझे ये पहुंचाई थी, और ये चूंकि एक टर्निंग पॉइंट था, इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि ये एक सीक्रेट चीज़ थी और सीक्रेट ही होता है। और अगर ये लीक हो जाता तो फिर इसके बाद हमारे पास बचना कुछ नहीं था। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं पता तो होना चाहिए इतना बड़ा एहसान किसने किया हम पर। बता दूं? आपके वालिद मुर्तजा मलिक ने। मलिक साहब? जी, उनका कहना यह था कि आपको इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत अच्छा किया आपने। मिस हाजरा इलियास, ये चौधराइन साहब आपसे बात करेंगे। क्या बात करेंगी? आप बात करके देख लें। कर ले बात। थैंक यू वेरी मच।